तो भाइयों तुम्हारी स्क्रीन पे मैं तुम्हें 2 पिक्स दिखाने वाला हूँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आप इन दोनों पिक को देख के तुम लोग खुद कंपैरिजन करो और मेरे को बताओ कि इन दोनों पिक्स में से तुम्हें कौन-सा बंदा सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो बंदा वो दुनिया को कमिटमेंट करता होगा, वो पूरी की पूरी काम करके देता होगा और करके दिखाता भी होगा कि ब्रो देखो जो मैंने बोला है वो मैंने करा है। और किसको ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिलती है और कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब तुम लोगों को मैं कुछ भी रीज़न दे दूँ, तुम्हें डायरेक्टली पता है कि भाई जो राइट वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसमें अट्रैक्टिव लगने का रीज़न क्या है? सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। अब देखो तुम आईज़ और फेशियल स्ट्रक्चर पे तो बाद में जाना, बट जो मेजर डिफरेंस है दोनों के पिक में वो है उनकी नेक का भाई। क्योंकि इस राइट वाले बंदे की इतनी बढ़िया नेक लग रही है ना, एकदम पावरफुल सी, कि इसको देखिए एकदम मैस्कुलिन वाइब आ रही है। और अगर तुम लेफ्ट वाले बंदे को देखो, वो कितनी ज्यादा पतली नेक है और ऐसा लग रहा है कि ब्रो इसे तो एक चार्टर में कोई भी सुला देगा। और अगर ये कुछ करने भी जाएगा इसके ऊपर कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तुम लोग खुद बताओ, अगर दोनों में से कोई एक ऐसा बोले कि भाई मैं एक दिन इस दुनिया पे राज करूंगा, तो किसकी बात में ज्यादा बिलीव होगा? ऑब्वियसली राइट वाली। तो आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने इस नेक को कैसे ट्रेन कर सकते हो और इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और मज़े कर सकते हो। और जब तुम्हारी नेक बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और अट्रैक्टिव हो जाती है, अट्रैक्टिव तो फिर भी बात की बात है, पर अगर तुम्हें उसे अट्रैक्टिव बनाना है तो अपनी नेक को हेल्दी भी करना होगा। अब हेल्दी होने की वजह से तुम्हें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एक तो तुम्हारा पोस्चर अच्छा हो जाता है, तुम्हारे अंदर से मैस्कुलिन वाइब आने लगती है और तुम ओवरऑल अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि तुम्हारी नेक जो है ना वो तुम्हारे पूरे के पूरे फेस को भाई एकदम कंबाइंड लुक देती है, बहुत ही मैस्कुलिन वाला। अब अगर मेरी नेक बहुत ही पतली सी होती, मतलब 4 उँगली जितनी पतली होती, तो बिल्कुल भी मैस्कुलिन वाइब नहीं आती। अब अगर तुम देखोगे तो भाई पूरी की पूरी नेक बहुत ज़्यादा सही लगती है। तो मैंने कैसे ट्रेन करी और मैं क्या-क्या चीज़ें करता हूँ और तुम लोग कैसे करके अपनी नेक को ट्रेन करके मैस्कुलिन बना सकते हो, तो वीडियो को पूरी देखना, सब बताने वाला हूँ। तो अब हम सबसे पहले अपनी नेक के फंक्शंस को जान लेते हैं कि किस-किस वे में मूव करती है और इसको किस-किस वे में हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ जो ये मूव करती है वो है नीचे की तरफ देखना। ठीक है, दूसरा होता है ऊपर की तरफ देखना, तीसरा होता है लेफ्ट, चौथा होता है राइट। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक रोटेशन हो गया, नीचे ऊपर देखना। और इन्हीं को ही यूज़ करके हमें अपनी नेक को ट्रेन करना है, क्योंकि हमें बस चारों एक्सरसाइज करनी है और चारों टाइप से अपनी मसल्स को ट्रेन करना है, जिससे हमारी नेक भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। और अब जो भी मैं एक्सरसाइजेस तुम्हें बताने वाला हूँ, उसको करने से पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ घुसा लेना कि जब भी तुम ये एक्सरसाइजेस करोगे या कोई भी अपने बॉडी में एक्सरसाइज करोगे, चाहे बाइसेप के लिए, चाहे चेस्ट के लिए, चाहे बैक के लिए, चाहे ग्लूट्स के लिए, चाहे थाइस के लिए, चाहे नेक के लिए, तुम्हें करना है वार्म अप 2 मिनट का मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमम तुम भाई कितना भी कर सकते हो, बट 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वार्म अप करना मत। वैसे तो 10 मिनट का इनफ रहता है अगर तुम पूरी बॉडी का वार्म अप कर रहे हो। पर अगर तुम सिर्फ नेक का कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नेक वर्कआउट करना है, तो 2 मिनट का इनफ है। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, पहले अपनी नेक को अच्छे से लेफ्ट राइट रोटेट करना, नीचे करते हुए थोड़ा-सा फोर्स लगाना, हाथ से ऊपर करते हुए थंब से ऐसे फोर्स लगाना। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो मसल्स है वो थोड़ी-सी खुल जाएँगी और उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमारी नेक पे अब लोड पड़ रहा है, तो हमें रेडी हो जाना चाहिए। मेबी ऐसा हो सकता है कि हमारी नेक पे और ज़्यादा लोड पड़े। तो इस वजह से वो अपने आप को रिलैक्स पोज़ीशन से हटा के थोड़ा-सा लाइक ठीक कर लेती है, एकदम सो ही नहीं रहती, जिस वजह से तुम्हारे इंजरी के चांसेस बच जाते हैं और तुम्हारी नेक भी नहीं टूटती। तो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज़ होने वाली है वो है भाई हमारी नेक कर्ल। अब नेक कर्ल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। लेट मी टेल यू हाउ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने बेड पे, सोफ़ा पे या जिम वाली बेंच प्रेस वाली मशीन पे जाके लेट जाना है, मतलब बेंच पे जाके लेट जाना है। अब तुम्हें लेटना किस वे में है, तुम्हारा फेस ऊपर की तरफ फेस करना चाहिए, मतलब सीलिंग की उस तरफ की साइड। अब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी नेक को ना तुम्हें ढीला छोड़ देना है, मतलब कि तुम्हारी नेक हवा में होनी चाहिए। अब अगर इतना बेड है या सोफ़ा है, तो तुम अगर इस पे लेटे हुए हो, तो तुम्हारी जो नेक है ना वो इसके आगे होनी चाहिए, ऐसे लटकी हुई, ठीक है? अब तुम्हें उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम वेट मत उठाना, क्योंकि तुम अपनी लाइफ़ में कभी भी तुमने नेक ट्रेन नहीं करी है, तो विदाउट वेट पहले तुम्हें 1 हफ्ता या 15 से 10 दिन तक विदाउट वेट ट्रेन करना है, जिस वजह से तुम्हारी नेक को थोड़ी-सी स्ट्रेंथ मिल जाए कि वो वेट के साथ लाइक अपना वर्कआउट कर पाए। अब अगर तुम स्टार्टिंग में 10 किलो उठा लोगे या 5 किलो, तुम्हारी नेक इतनी गंदी स्नैप होगी ना, मतलब ऐसा हो सकता है फिर तुम 10-15 दिन तक अपनी नेक को लेफ्ट और राइट भी ना घुमा पाओ। तो अगर तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो विदाउट वेट करना है पहले 10 से 15 दिन तक। तो अब जब तुम अपने बेंच, सोफ़ा या बेड पे लेट चुके होगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने हेड पे दोनों के दोनों हैंड रख लेने हैं, ठीक? और उससे थोड़ा-सा फ़ोर्स अप्लाई करना है अपने हेड पे, कि तुम अपने हेड पे थोड़ी-सी जान लगा रहे हो और अपने फिर सिर को ऊपर लेकर आना है। अब अगर तुम्हारा हेड ऐसे लटका हुआ है, तो तुम्हें यूँ करके यूँ लेकर आना है। अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, लेफ्ट में मैं यहाँ पे पिक लगा देता हूँ कि कैसे करनी है, वीडियो मिल गई तो वीडियो भी लगा दूँगा। सेम ऐसे तुम्हें करना है अपनी नेक की फ्रंट वाली मसल्स को ट्रेन करने के लिए, जिस वजह से तुम्हारी जो फ्रंट वाली मसल जैसे ये होती है, ये जो दिख रही हैं, ये थोड़ी-सी डेवलप्ड होती है और आगे से तुम्हारा फेस मतलब नेक वाइड दिखती है।
और इसको जब तुम रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओगे, पहले वीक में 2 बार करना, फिर 3 बार करना, जब तुम्हारी नेक को आदत पड़ जाएगी कि हाँ, तुम इसे वीक में 4 या 5 बार ट्रेन कर पा रहे हो, उसके बाद भाई तुम वेट ऐड करना जैसे 1 किलो, अगर जिम जा रहे हो तो वहाँ पे तो तुम्हें आराम से 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो वैराइटीज़ मिल जाएगी। बट अगर घर पे हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, वाटर बॉटल को अपने सर पे रख के पकड़ के कर सकते हो, बुक्स को लेके कर सकते हो, वो गाइड मैंने बना रखी है। लाइक वेट्स के ऊपर बनाइए, ये नहीं कि तुम्हें कैसे यूज़ करना है, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी कि होम वर्कआउट कैसे करना होता है। तो उसी से थोड़ा समझ लेना, बाकी आई नो तुम लोग इंटेलिजेंट हो ही। एंड अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो है भाई हमारी नेक एक्सटेंशन। अब नेक एक्सटेंशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिवर्स लेट जा रहा है। अब तुम छत की तरफ देख रहे थे, अब सेकंड में तुम्हें क्या देखना है, नीचे की तरफ जो हमारी जमीन होगी। और तुम जब जमीन की तरफ देख रहे होगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना वेट अब तुम्हें सर के इधर की साइड रखना है जब तुम यूँ देख रहे हो, और फिर अपने सिर को यूँ लेकर आना है यहाँ पे। फिर दोबारा से पिक अटैच कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब इससे क्या होगा, तुम्हारे जो अपर ट्रैप्स होते हैं, मतलब ऊपर वाले जो तुम्हें भाई नीचे देखने के लिए हेल्प करते हैं और तुम्हारी पूरी की पूरी नेक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करते हैं, अगर वो एकदम वीक होते हैं, तुम्हारी नेक भाई यूँ हो जाती है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इस अपनी नेक को भी ना ऐसे मत रखा करो 24 घंटे, स्ट्रेट रहा करो, तो वो अट्रैक्टिव भी लगता है और तुम्हारी नेक भी बढ़िया रहेगी। अब जब तुम नेक एक्सटेंशन कर रहे होगे, उनको करने का भी सेम वही वे है जो नेक कर्ल्स का था, बस तुम्हें नीचे से ऊपर देखना है, वेट सर के यहाँ पे रख के। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें छत देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे लेटे हो तो पूरा ऊपर मत देखना, बस आधा आना, फिर नीचे जाना, फिर आधा आना, फिर नीचे जाना, दैट्स इट। इतना करोगे काफ़ी है, फिर तुम्हारी बैक की जो मसल है वो भी बहुत तगड़े तरीके से ग्रो होने लग जाएगी। एंड अब जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो है भाई हमारी लेटरल नेक फ्लेक्शन। अब इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बहुत ईज़ी होने वाला है, सेम फर्स्ट एंड सेकंड की तरह। अब तुम्हें भाई साइडवेज़ लेट जाना, मतलब लेफ्ट साइड में जैसे मैं भी हूँ। अब तुम ऐसे लेटोगे, तुम्हारी नेक नीचे लटक रही होगी, तो तुम्हें अपनी नेक के यहाँ पे वेट रखना है ना, अपनी नेक को यूँ लेकर आना है एंड यूँ नीचे जाना है। एंड सेम ऐसे अपनी राइट साइड में करना, यूँ लेके जाना है एंड यूँ ऊपर लेकर आना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। वही पहले तुम्हें विदाउट वेट्स ट्रेन करना है, फिर वेट्स के साथ करना है। जब तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होने लगे तो वेट भी बढ़ाते रहना, फिर तुम्हारी मसल भी ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि तुम मसल हाइपरट्रॉफी कर रहे होगे और तुम प्रोटीन इनटेक भी अच्छा कर रहे होगे, तुम स्लीप भी अच्छी ले रहे होगे। अब तुम्हें ये जानना है कि मसल ग्रोथ कैसे होती है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि तुम्हें जिम कैसे करना चाहिए। टेंशन मत लो, सारी की सारी वीडियोस पढ़िए, चैनल में जाके देख लेना। सबसे मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गया तुम्हें, अब सुन के जाना इसे अच्छे से। तुम्हें क्या करना है, तुम जो भी ये तीनों एक्सरसाइज करोगे, इनके 3 सेट्स करने हैं 10 टू 20 की रेप रेंज में। अब तुम कहोगे भाई ये सेट क्या होता है, रेप क्या होता है? अब देखो, सेट होता है कि तुम कितनी बार कर रहे हो एक एक्सरसाइज को, और रेप होता है तुम उस एक बारी में कितने ज़्यादा रेप्स मार रहे हो। अब अगर मैं अपनी नेक को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, सो इट्स 1 रेप, ठीक है? अब मैं इसको 2 बार लेकर आया, फिर तीसरी बार लेकर आया। एज़ इट इज़ जैसे हम बाइसेप करते हो, तो बाइसेप कर्ल का 1 रेप हो गया, फिर ये दूसरा रेप हो गया, फिर ये तीसरा रेप हो गया। ऐसे ही तुम्हें अपनी नेक के साथ करना है। 20 से ज़्यादा मत करना, 10 से 20 के बीच में कभी भी रोक सकते हो, 12 पे भी रोक सकते हो, 15 पे भी, 18 पे भी, 20 पे भी। 20 से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 3 बार करना है कि तुम 20 कर रहे हो, फिर एक और बार 20 कर रहे हो, फिर एक और बार 20 कर रहे हो, और इनके बीच में 2 मिनट का रेस्ट ले लेना ताकि तुम्हारी नेक को भी भाई थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए, वो स्नैप हो जाएगी, वरना टूट जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए बैठे रह जाओगे। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये वीडियो में मैंने तुम्हें क्या-क्या चीज़ें बताई है, कैसे करनी है, कैसे क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, और अगर तुम्हें मेरी चीज़ें जाननी है कि क्या मेरी नेक वाइड इनफ है कि नहीं, आई डोंट नो तुम्हें इस वीडियो में कितना दिख पा रहा है, कितना नहीं, बट आई नो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, पहले से ज़्यादा वाइड हो चुकी है, तो मेरा डिफरेंस देख ही सकते हो, मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था, थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो हाँ गाइज़, तो गाइस अब तुम लोग सोचो, मैंने तुम्हें इतने से टाइम पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। अब अगर तुम्हारा कोई भी पर्सनल डाउट है, तुम्हारे लुक से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और अगर मैं वो क्लियर कर पाऊँ तुम्हारी वन ऑन वन कोचिंग कॉल में, तो तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। तो टेंशन मत लो, ये पॉसिबल है। तुम्हें मेरे इंस्टा की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो। कोचिंग कॉल से रिलेटेड चीज़ें मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूँगा। और अगर तुम्हें जॉइन करना है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग भाई रोज़ लेवल अप कर रहे हैं, तो भाई जाके जॉइन कर लो फटाफट से। एंड गाइज़, मैं शिफ्ट हो चुका हूँ नए घर में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, और ये मैंने पोस्टर्स लगाए हैं। वैसे तो मैंने पहले भी लगा रखे थे, ऐज़ इन यहाँ पे गोकू है, इताची है, एक और इताची, इधर है बाकी, इधर है संजिंगू, और इधर है एएमजी। लेट्स गो भाई, गाली नहीं दे सकते, सॉरी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।